यहाँ पर आप प्लेस करके इसको एम्बेड कर दें। ये आपके यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको ट्रेस कर सकते हैं। मैं ज़रा अब्दुल समी ने जो पिक्चर भेजी है वो ज़रा डाउनलोड करूँ। ये तो बड़ी क्लियर है, हो जानी चाहिए थी ट्रेस। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। जी बन किया था मैंने उसी से जहाँ से ये निकल गई थी। ये था जी जो इन्होंने भेजा है, जो है ना। अब ये मैंने एम्बेड कर दिया। ठीक है, ये वाला आ गया। अच्छा, इसको मैं डिलीट करूँगा। यहाँ पर आ गया ये, और इसको मैं करूँगा ट्रेस। अब ये ट्रेस हो गया। मैं इसको करूँगा एक्सपेंड। अब ये एक्सपेंड भी हो गया। लेकिन अगर आप गौर करें इसके नीचे वो देखें, वाइट एरिया अभी भी है। मुझे क्या करना है, मुझे इनको सिलेक्ट करके अनग्रुप करना है। अनग्रुप करके ये देखें, अब ये सारे अलग अलग, ये देखें टुकड़े हैं इसके अंदर, ये देखें। ठीक, ये देखें, ये सर जी सारे मैंने किया अलग था तो नीचे अलग। से ब्लैक निकल आता था सारा ही, पीएनजी नहीं बनता था। ये देखें ना, मैंने अब आपके सामने ही किया। ये देखें वाइट टुकड़े। मैं इसका एक और हल भी बताता हूँ। और ये आपका ब्लैक रह गया सिर्फ, बाकी सारे मैं क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट करके डल कर रहा हूँ बाकी सारे। ये देखें, बाकी सारे मैंने डल कर दिए। अब ये मेरे पास रह गया सिर्फ, ये देखें, ये ब्लैक है टोटली। ये देखें, इसके नीचे कोई है वो वाइट यस सर, मैं पोर्शन जरा सा भी। सर जी मैंने भी ऐसे ही किया है कि वो फिल भी ब्लैक हो जाता है, इसमें सारा फिल ब्लैक हो जाता था। सारा फिल भी ब्लैक हो जाता है। सर जी व्हाइट पार्ट लगाते हैं, नीचे ब्लैक फिल आता था। आप डिफ़ॉल्ट पे करके कर लेना, हो जाएगा। ये देखो मैंने आपके सामने किया। अब मैं क्या करूँगा, इसको जो है करूँगा अनग्रुप करके, और मैं सिर्फ ब्लैक को सिलेक्ट करता हूँ। ब्लैक को सिलेक्ट करके मैं यहाँ ले आया, और ये सारा मैंने क्या कर दिया, डल कर दिया। अब ये देखें, ये सारा आ गया। इसका मैं दूसरा एक तरीका बताता हूँ। ठीक है, एम्बेड करेंगे ज़रा। अच्छा, अब ये चीज़ है ना, अब इसका दूसरा तरीका ये है, मल्टीपल ऑप्शंस अगर आपने लाने हो ट्रेसिंग के। ये तो आपका सिंपल सा एक ऑप्शन था ना। यहाँ से आपने क्या करना है, विंडोज़ में जाना है। कहाँ गया ये, कहाँ होता है इधर, इधर होगा। ऑब्जेक्ट में आए ज़रा, कहाँ गया, ये रहा इमेज ट्रेस। ठीक है, यहाँ से कहाँ से आते थे इसके मल्टीपल ऑप्शंस जो है ना, क्यों नहीं आ रहे वो। इसके यहाँ कहीं से हम ऑप्शंस भी ओपन करते थे जो है ना ट्रेसिंग के मज़ीद, सर वो जहाँ कहाँ से इमेज आती ट्रेसेस थी। होता है उसके आगे ही एक बना होता है ऑप्शंस के लिए। सर जब पिक्चर सेलेक्ट करेंगे तो आगे इमेज ट्रेस ऑप्शन आएगा तो। सर विंडो में था। इमेज ट्रेस के आगे आ रहा है सर जी ऑप्शन, इस साइड पे एरो बना हुआ है नीचे की तरफ। नहीं नहीं, ये नहीं, वो यहाँ पे पैनल आता होता है साइड पे। बड़ा टाइम हो गया असल में किए हुए। ये कहाँ पे होगा जी ये आपका, ये तो ऑप्शन तो आ गया साइड पे, तो देखिए मिड ट्रेस सर का। ये ऑप्शन आ रहा है, ग्राफिक्स कार्ड के नीचे आ रहा है ऑप्शन इमेज ट्रेस का, ग्राफिक्स हाँ कार्ड के ये नीचे। रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा इमेज ट्रेस। ये मैं पैनल की बात कर रहा था, ये वाला पैनल। ये देखें, ये मैं पैनल बात कर रहा था। मैं प्रीव्यू पर क्लिक करूँगा। अब प्रीव्यू पर क्लिक करने का ये है कि साथ साथ हमें नज़र आता रहेगा। अब ये देखें, ये सारा मैं एडवांस ओपन करूँगा ना, यहाँ पर है इग्नोर वाइट। ठीक है, अब अगर मैं इसको यहाँ पर रखूँ और मैं इग्नोर वाइट कर दूँ, तो ये देखें वाइट वाले पोर्शन को वो इग्नोर कर देगा। वो देखें खुद ही वाइट वाले पोर्शन को इसने इग्नोर कर दिया। ये आपका थ्रेशोल्ड है कि कितनी डिटेल आपने उसकी निकालनी है। ठीक है, ये सारे कॉर्नर्स कितनी डिटेल में चाहिए, पाथ उसके कितनी डिटेल में चाहिए आपको, उसकी नॉइस कितनी कम या ज़्यादा हो आपकी। तो ये ज़रा सेटिंग आपकी खुद यानी कि देखने वाली है।
ठीक है। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर एडवांस में आके इग्नोर कर दिया वाइट, मैंने कहा वाइट वाला जो कलर है ना उसको आपने इग्नोर कर देना। तो ये देखें अब यहाँ पर मोड अगर आप देखें तो मोड है ब्लैक एंड वाइट, आप कलर वाली इमेज को भी ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया ज़रा मैं इसको यहीं पर ही रख लेता हूँ ताकि हमें बाद में, अब इसको आप एक्सपेंड कर दें जब आपका हो गया तो, और ये देखें आपका ऑब्जेक्ट में कन्वर्टेड है। ठीक, क्लियर। ये आपने मेन्यू ज़रा यहाँ से ओपन करके चेक कर लेना है अपना। कलर्स मेरे ओपन नहीं हो रहे, थोड़ा सा मसला कर रहा है। तो ये आपने जो है ना इसकी मज़ीद प्रॉपर्टीज़ चेक करनी है। बेशक कलर वाली कोई इमेज, अब ये है तो मल्टीपल कलर्स, लेकिन हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करते हैं इसको, विंडोज़ में जाते हैं, यहाँ पर होगा जी इमेज ट्रेस, ये ना ये रहा जी। अब ये देखें ब्लैक एंड वाइट है, मैं प्रीव्यू ऑन कर दूंगा यहाँ से, साथ से आपने क्या करना है प्रीव्यू ऑन कर देना है। अब ये देखें ब्लैक एंड वाइट को ये इस तरह से ट्रेस कर रहा है, नहीं मुझे ब्लैक एंड वाइट नहीं चाहिए, मुझे कलर में चाहिए। अब ये क्या करेगा, कलर में जो है ना उसको ट्रेस करेगा। अब ये देखें ये सारा इसने कलर में ट्रेस किया, ठीक है। और मैं ज़रा सी इसकी डिटेलिंग जो है बढ़ा लेता हूँ, ये देखें डिटेलिंग बढ़ना शुरू हो गई इसकी, वो देखें यहाँ से डिटेल्स इसकी बढ़ना शुरू होगी। ठीक है, अब जाहिर सी बात है वो इमेज एग्जैक्टली तो ट्रेस नहीं करेगा, ये हम जो है ना ज़्यादातर यूज़ करते होते हैं उसमें आपकी जो ब्लैक एंड वाइट इलस्ट्रेशन या आइकन्स वगैरह हो जाते हैं वहाँ पर, उस तरह की चीज़ों में, क्योंकि ये पेंटिंग को अच्छे से जो है ना वो इतना आपको ट्रेस नहीं करके देगा। तो ये सारी चीज़ें आपने थोड़ी सी चेक करनी होती हैं यहाँ पर अपनी, और ये सारा आपने देखना होता है ज़रा इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं, ठीक है, इमेज ट्रेस की। तो ये आप देख सकते हैं, ख़ासकर जब आपके पास कोई ऐसी इमेज हो जिसमें कोई वाइट कलर आ रहा हो, लेट्स से ये जैसे फेसबुक का आइकन है, आपको पता है कि इसके पीछे वाइट कलर भी आ रहा है, इसके पीछे यहाँ पर सारा वाइट कलर भी होगा। ठीक है, अब अगर मैं वैसे ही यहाँ पर इसको ट्रेस करूँ ना, ये देखें इसको यहाँ पर, ये देखें इसके पीछे वाइट पोर्शन आएगा। ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ इमेज ट्रेस, यहाँ पर प्रीव्यू करूँगा और इग्नोर वाइट, वाइट कलर को उसने इग्नोर कर दिया, और मैं क्या कर दूंगा एक्सपैंड कर दूंगा, ये देखें ट्रेस हो गया। तो वो जो झंझट था ना आपका कि आप अनग्रुप करके सेपरेट करो, सेपरेट करके फिर उसको डिलीट करो, तो उस चीज़ से आप बच सकते हो अगर आप इमेज ट्रेस का ये पैनल ओपन कर लो तो। ठीक है, कर लेंगे, यस कर सर लेंगे। यस सर यस सर यस सर। अच्छा जी, ये आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी इसमें। और वैसे बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम जो चीज़ें कर रहे होते हैं ना, अगर आपकी कुछ ड्राइंग वगैरह है या कुछ शेप्स आ गई हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, लेट्स से मैगी में डाउनलोड करके रखता हूँ जो है ना, जी ये देखें अब ये देखें, ये मैंने जो है ना एक बैज किए, तो मैंने ज़्यादा बैज थे लेकिन मैंने उसको एडिट कर लिया ओरिजिनल कोई ना। ठीक है, अब ये एक बैज है मेरे पास, अब अगर मुझे इसको ट्रेस करना है यहाँ पर इस तरह से ऐसे ऐसे ऐसे, तो इस तरह के कामों में हम क्या करते होते हैं, या तो हम इस तरह से ट्रेस करें, अब ये थोड़ा सा हमें अच्छा रिजल्ट दे रहा है, ठीक है,
नो डाउट ये हमें अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। अगर मैं इसको जाकर यहाँ पर इमेज ट्रेस करूँ तो ठीक, इसको सिलेक्ट करूँगा और प्रीव्यू, इग्नोर वाइट, ठीक है, एक्सपेंड कर देता हूँ जी। नो डाउट इसने मुझे बड़ा अच्छा बैच का रिजल्ट दे दिया, मेरे पास बैच बनकर आ गया। आपको पता है, आप चाहें तो अब इसका स्ट्रोक वगैरह सारा कुछ आप अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ तो पता है ना इतनी आपको, यस ये सर। चीज़ पता है। और मैंने यस मेरे सर। ख्याल से बैच, ठीक, ये चीज़ आपको पता है। और यहाँ पर आ जाते हैं। अब ये मैंने बैजेस जो है ना ज़्यादा सारे ओपन कर लिए यहाँ पर, ये देखें अपने पास। मैं इसको ज़रा डिलीट करता हूँ। एक चीज़ सिर्फ जी, यहाँ पर मैं करूँगा इमेज ट्रेस और इसको सिलेक्ट किया, ये आ गया प्रीव्यू। प्रीव्यू करके इग्नोर वाइट, वाइट को मैं क्या करूँगा, इग्नोर कर दूँगा और एक्सपेंड कर दूँगा। अब नो डाउट मेरे पास ये सारी चीज़ें ट्रेस होकर आ गई। अगर मैं इनको अनग्रुप करूँ तो ये देखें मेरे पास कितने सारे बैजेस आ गए हैं। अब मैं चाहूँ तो इन बैजेस को कहाँ पर स्टोर कर सकता हूँ? सिंबल में। सिंबल्स में। अपने सिंबल्स सिंबल्स, में। अपने अपने सिंबल्स में इनको स्टोर कर सकता हूँ। अच्छा, अब ये बैजेस मैंने क्यों उठाए? आपने गौर किया होगा कि इस तरह के बैजेस आपके यूज़ हो रहे होते हैं। देखा है ना, अक्सर इस तरह का बैज आपका लोगो वगैरह में यूज़ हो सकता है कि नहीं? हो जाता है, बिल्कुल। आपके जो भी यानी कि आपके ये इंस्टीट्यूट्स वगैरह के लोगोज वगैरह होते हैं, वो आपके ये शेप्स होती हैं, दो तीन, एक, दो, तीन और चार, ये आपका आ गया पाँच, ये आपका आ गया छः, ठीक, ये आ गया आपका सात। और कौन सा होता है इनमें से? इस तरह का भी हो जाता होता है, ये भी आपका हो जाता होता है। अब मैं गलत तो नहीं कह रहा? इंस्टीट्यूट्स के लोगोज आपके या इंस्टीट्यूट्स के आपके या तो इसमें होंगे, ठीक है, या फिर किस में होंगे, आपके सर्कल में, ऐसे ही। यस। मोस्टली बहुत से केसेस में ऐसा ही होता है कि आपके इंस्टीट्यूट्स के लोगोज या तो इन बैजेस में आ जाते हैं या आपके जो है क्या कहते हैं कि सर्कल्स में आ जाते हैं, ठीक। अच्छा, अब मैंने जो ये ट्रेस किए, ये तो चलें आप ऐसे समझें कि बड़े अच्छे से हमारे ट्रेस हो गए, ठीक है। लेकिन इन केस ये हमारे अच्छे से ट्रेस ना हो रहे हो तो फिर आपके पास कौन सा तरीका है ऐसा? फिर आपके पास कौन सा तरीका है? तब तक मैं इनको सेव करता हूँ, फिर तब तक दूसरा तरीका मुझे आप बताएं कौन सा हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? एक सेकंड दीजिएगा, कैसे हैं? ये मेरी बेटी के डॉक्यूमेंटेशन में करेंगे।
अच्छा जी, मैं तब तक ये बैजेस वगैरह सेव कर लूँ। आप मुझे बताएं कि और हमारे पास क्या तरीका होता है। बताएं मुझे और तरीका क्या हो सकता है। किस चीज़ का सर? मतलब ये ट्रेसिंग का, इमेज ट्रेसिंग से लेट से आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, फिर सर ट्रैकिंग से। जी आप यूज़ करेंगे अपना पेन पेन टूल टूल। से सही पेन टूल से सही ट्रैकिंग करेंगे। हाँ जी, अब ये मैंने बैजेस अपने जो है वो सेव कर लिए हैं, ठीक है। अब ये बैजेस मेरे काम आएंगे। कहाँ गया जी बैजेस? तो ये आप जो है ना अपना क्या कहते हैं कि ये रहे जी, देखें बैजेस मेरे सेव हो गए। अब मैं चाहूँ तो इन बैजेस को कभी भी कहीं पर भी इजीली यूज़ कर सकता हूँ कि नहीं। मुझे बार बार इसको इस तरह से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मैं अपने लोगों में इसको इस्तेमाल करूँ। मैं इसको, ठीक है, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसको अपना लोगो वगैरह में या अपने डिज़ाइन में कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। ये आप बैजेस तो आप इस तरह से नेट से निकाल के मेरे ख्याल से सेव कर ही लेंगे। यस सर। एक मिनट सिर्फ, क्लास जो है ना, एक तो कॉलेज में ये बड़ा मसला, कोई ना कोई आ जा रहा है। एक सेकंड जो है ना। अच्छा जी, एक और चीज़ आपको बतानी है यहाँ पर, वो है लेयर्स पैनल के हवाले से। पहले डिस्कस किया भी है लेयर पैनल, रहा मैं यहाँ पर ले आता हूँ इसको। एक दफ़ा हम दोबारा थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या चीज़, इसको कैसे करना है लेयर्स पैनल को। अब लेयर्स होती हैं आपकी तय, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर तय ना, ठीक है। आपका स्टैकिंग ऑर्डर आप इसको कह लो। अब फोटोशॉप में ये था कि फोटोशॉप में आपको लेयर्स बनानी पड़ती थी जब भी आपको कोई नया ऑब्जेक्ट कुछ क्रिएट करना होता था। रास्टर ऑब्जेक्ट, क्योंकि वेक्टर ऑब्जेक्ट जब हम वहाँ पर भी क्रिएट करते थे तो वेक्टर ऑब्जेक्ट की लेयर आपने देखा होगा ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती थी, चाहे आपका टेक्स्ट हो और चाहे आपका कोई वेक्टर ऑब्जेक्ट हो। वेक्टर ऑब्जेक्ट आप अपना शेप टूल्स जो थे आपके, आप उसकी मदद से भी बना सकते थे। जैसे आपके पास रेक्टेंगल था, सर्कल था, पॉलीगॉन था, कुछ आपके पास कस्टम शेप्स थी, वो सारे क्या थे, वो सारे आपके पास वेक्टर ऑब्जेक्ट्स थे ना। यस सर। यस लेयर, जब आप कोई रास्टर ऑब्जेक्ट या रास्टर चीजें कर रहे होते थे तो उसके लिए आप क्या करते थे कि एक नई लेयर बनाते थे, लाजमी बनाते थे। यस सर। सर। अच्छा जी, यस बता देते। सर। अच्छा। अब यहाँ पर क्या सीन है, यहाँ पर ये सिनेरियो है कि अब चूंकि ये वेक्टर है कि रास्टर है आपका एडोब इलस्ट्रेटर, वेक्टर वेक्टर है सर। तो आपको पता है कि वेक्टर जैसे ही हम बनाते हैं, वेक्टर के अंदर ऑटोमेटिकली लेयर्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। मतलब अगर अब आप यहाँ पर लेयर्स क्रिएट ना भी करें तो भी कोई इशू नहीं, हर ऑब्जेक्ट अलग लेयर पर क्रिएट होता रहता है, ठीक है। इसी तरह कोरल ड्रा में भी आपने देखा था कि कोरल ड्रा के अंदर आपका क्या सिनेरियो था कि आप जो है कोई लेयर नहीं क्रिएट कर रहे थे, ऑटोमेटिकली लेयर्स वहाँ पर भी क्रिएट हो रही थी, ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट्स जो है ना अलाइन हो रहे थे। यहाँ पर भी यही सिनेरियो है कि मैं कुछ भी क्रिएट करूँ, ये देखिएगा यहाँ पर मैंने एक सर्कल क्रिएट किया, ठीक है।
उसके बाद मैंने एक रेक्टेंगल, ठीक है, उसके बाद एक और सर्कल, ठीक है, उसके बाद एक पॉलीगॉन, ठीक है, उसके बाद एक स्टार भी बना देते हैं। मैंने कितने ऑब्जेक्ट्स बना दिए ये देखें, ठीक है, ये देखें। अब सारे अलग अलग सिलेक्ट हो रहे हैं, देखें। हालांकि फोटोशॉप में क्या होता था कि अगर हम कोई रास्टर ऑब्जेक्ट बनाते थे एक ही लेयर के ऊपर, तो सारे इकट्ठे सिलेक्ट हो जाते थे और कस्टमाइज होते थे। यहाँ पर देखें सारे अलग अलग हैं, क्यों? क्योंकि वेक्टर हैं और ऑटोमेटिकली इनकी हो रही हैं। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आपको सिर्फ नज़र आ रहा होगा कि लेयर 1। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो सिर्फ एक ही लेयर है और उसके ऊपर यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो आपको एक ही लेयर के ऊपर सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। अच्छा, ये क्या होता है? ये जो नज़र आ रही है चीज़, ये क्या होती है? ये इसका थंबनेल होता है ना, लेयर का थंबनेल। अगर इसको मुझे बड़ा करना हो तो ऑप्शन पे जाके सर ऊपर 3 लाइंस बनी हुई हैं। ये यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर हम आएंगे पैनल ऑप्शंस, और ये रहा आपका पैनल ऑप्शन। हम यहाँ पर लार्ज कर देते हैं और ओके, वो आपका आ गया, ठीक है। यहाँ पर पैनल ऑप्शंस और ये रहा लार्ज, या आप यहाँ अपनी मर्जी का साइज वगैरह दे दें। लेट से मैं 60 कर देता हूँ और ओके करता हूँ, वो देखें 60 साइज का आ गया, 60 पिक्सल्स का। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप गौर करें, मैं थोड़ा सा इसको और साइज इसका इंक्रीज करूँगा ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर नज़र आए। ये देखें, अब यहाँ पर अगर आप देखें, अब आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है लेयर 1 और उसके अंदर ही आपको यहाँ पर आप अगर देखें ऑब्जेक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये सारे, लेकिन ये सारे अगर आप गौर करें तो अलग अलग सिलेक्ट हो रहे हैं ऑटोमेटिकली, क्यों? क्योंकि वेक्टर है। अच्छा, यहाँ पर लेयरिंग का सिस्टम क्या होता है कि ये आप इसको एज अ ग्रुप समझो, ये पूरा ग्रुप आपको नज़र आ रहा है। जैसे ही आप इस एरो पर क्लिक करोगे, ये वाला एरो, ये देखें इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सारे क्या हो जाएंगे? नज़र आने लग जाएंगे। ये देखें, ये पाथ है, ये पॉलीगॉन, एलिप्स, रेक्टेंगल, एलिप्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारे अलग अलग नज़र आने लग जाएंगे। सर जी आप स्टार जिसको बनाया हुआ है, सिलेक्ट, शेप नहीं है पूरी, ये पाथ को लिखा हुआ आ रहा है। पाथ है ना, क्लोज पाथ है, क्लोज पाथ। ओके सर। अब यहाँ पर देखें, जिसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ उसके साथ ये एक ब्लू सा जो है ना आ रहा है सिंबल सा, जो बता रहा है कि ये वाला क्या है? सिलेक्टेड है, इंडिकेट्स सिलेक्टेड आर्ट, इंडिकेट सिलेक्टेड आर्ट। तो आप यहाँ से भी किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, ऐसे ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से भी आकर किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से तो आप मैन्युअली सिलेक्ट कर ही सकते हैं। उसके बाद ये आई का सिंबल है, सॉरी। अब आई का सिंबल का क्या सिनेरियो होता है कि आई का सिंबल आपको पता है कि ऑब्जेक्ट को हाइड या शो करने के लिए। अब ये सारे हैं ना, मैंने इनको यहाँ पर रखा। लेट से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, या इसको एलिप्स को, ये वाला जो एलिप्स है, मैं इसको हाइड करता हूँ। वो देखें, ये चीज़ हाइड होगी, वापस से क्लिक करूँगा, आ जाएगी। अब इसके साथ ही अगर मैं यहाँ पर आई के आइकन के साथ आपको एक स्पेस नज़र आ रही होगी, इस स्पेस का मतलब है लॉक। यहाँ पर लॉक इसको होता है। जैसे ही मैं लॉक कर दूंगा, अब ये फुली लॉक है। यहाँ पर हमारे जो ऑब्जेक्ट लॉक होता है वो क्या होता है? फुली लॉक होता है। फुली लॉक का क्या मतलब था? कलर भी नहीं चेंज हो सकता, ट्रांसफॉर्म भी नहीं हो सकती, मूव भी नहीं हो सकती। जी, फुली लॉक का मतलब था कि वो आपका, आप उसमें जो है कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। मतलब ना उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो, ना उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ना उसका कलर चेंज कर सकते हो, ना उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। वो आपका क्या होता था? फुली लॉक्ड हो जाता था। तो यहाँ पर जब आप लॉक प्रेस कर देंगे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो देखें उसका लॉक लग चुका है इस टाइम। ये देखें, लॉक हटाना हो, सिंपली उसी तरह से क्लिक करें, लॉक आपका रिलीज हो जाएगा, और फिर आप चाहें तो जो मर्जी यहाँ से करते रहें, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ होगी आपकी यहाँ से। उसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पर नई लेयर्स बनाते जा सकते हैं। ये देखें, अब ये पूरा का पूरा ग्रुप बनेगा। इस लेयर के ऊपर रहते हुए आप जितनी चीज़ें क्रिएट करेंगे वो सारी बनती जाएंगी। सर जी, न्यू लेयर क्रिएट करने का कोई फायदा है? क्योंकि पाथ तो एक लेयर में भी अलग अलग ही हैं सब। ठीक है, इधर जी। सर न्यू लेयर क्रिएट करने का कोई फायदा होगा? क्योंकि सर जी एक लेयर में भी तो डिफरेंट ही है हर चीज।
वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं है कि आप बैठकर क्रिएट करो, क्योंकि यहाँ पर ऑटो क्रिएट होती रहती हैं, क्योंकि सारे वेक्टर ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर। अगर आप देखें ये सारे आपके पास अलग अलग हैं। अगर आप करना चाहें आप, यानी कि कोई एक फुटर का ग्रुप रखना चाहें, मतलब यहाँ पर मैं नाम के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पर रखता हूँ फुटर। तो फुटर का मतलब ये है कि जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पर बनाऊंगा ना, ये नीचे वाले पोर्शन में, मैं सारी इस ग्रुप के अंदर रखना चाह रहा हूँ। तो वो आगे आपके ऊपर होता है, आपके अरेंजमेंट के ऊपर होता है कि आप किस तरह से जो है ना करना चाह रहे हो। ठीक ना भी करो तो कोई मसला नहीं है, ये आपका ऑटोमेटिकली क्या करता है, ऑटोमेटिकली क्रिएट करता जाता है। अच्छा, अब ये ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट किया, लेयर पैनल मेरा ओपन था, ये ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, लेयर पैनल ओपन था। यहाँ पर अगर आप देखें न्यू लेयर है, न्यू सब लेयर है। अब ये सब लेयर क्या होती है, सब लेयर ये इसके अंदर जो आ रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से भी मास्क वगैरह अप्लाई हो सकता है। दोबारा शेयर कर दें सब। क्या चीज? स्क्रीन दोबारा शेयर कर दें। मैं स्क्रीन दोबारा शेयर कर दूँ। जी बताइएगा। जी अच्छा। अब आ रही है नजर? अच्छा जी, ये लोकेट ऑब्जेक्ट का जो है ना, ये वाला लोकेट ऑब्जेक्ट का ये बड़ा अच्छा सा फीचर है आपके पास। आपको नहीं पता कि यार ये वाला सर्कल यहाँ पर इधर कौन सा है, ठीक है, आपको नहीं पता। आप क्या करें, आप सिलेक्ट करें और यहाँ पर ये रहा लोकेट ऑब्जेक्ट, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली आपको वहाँ पर लेके जाएगा कि ये रहा इसकी सब लेयर। आप यहाँ पर इनके नाम वगैरह भी जो है ना अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, और ये मैंने बताया था कि क्यों करने होते हैं, बताया था ना कि ताकि कल को कोई आपकी फाइल पानी तो दीजिएगा। टिकटॉकर टिकटॉकर तो ये आपने नाम वगैरह जो है ना इस तरह से चेंज करने होते हैं अपनी मर्जी से। अगेन आपकी मर्जी होती है कि आप अगर नाम ना भी रखें तो कोई मसला नहीं है, ठीक। अच्छा, तो लेयर्स पैनल्स का आइडिया हो गया आपको। यहाँ पर भी आपको यस पता है सर। कि आप ड्रैग करके चीज़ ऊपर या नीचे ऑर्डर उसका चेंज कर सकते हैं। जैसे ये देखें, और ये सर्कल मैंने इसके ऊपर यहाँ पर ला कर रखा है, मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि वो उसके नीचे है। ये रहा, मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से इसके ड्रैग करके ऊपर लाना पड़ेगा, तो ये देखें ऊपर मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये ऑर्डर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़े तो, ठीक। कर लेंगे चेंज लेयर पैनल में। इतना यस कोई सर। ये यहाँ पर, इतना यहाँ पर कोई मुश्किल चीज़, इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है यहाँ पर कोई, ये जो है ना आपका लेयर पैनल जो है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर अगर आप गौर करें, यहाँ पर जहाँ पर आपके पास लिखा हुआ कलर, कलर के साथ आपका लिखा हुआ ग्रेडियंट और फिर आगे लिखा हुआ नन, ये तो आपको पता है ये किस चीज़ के ऑप्शन हैं, फिल के ऑप्शन है ना, कि आपने सॉलिड कलर यस फिल करना है, आपने ग्रेडियंट फिल करना है, या आपने फिल को ख़त्म करना है, नन करना है। उसके नीचे अगर आप गौर करें तो यहाँ पर आपके पास 3 और ऑप्शंस हैं, ड्रा नॉर्मल है, ड्रा बिहाइंड है और ड्रा इनसाइड है, ठीक है। अच्छा, तीसरा जो है ना इस टाइम डिसेबल है, यहाँ पर आप क्लिक नहीं कर सकते, लेकिन पहले 2 पर आप क्लिक कर सकते हो। अच्छा, अब ड्रा नॉर्मल का मतलब ये होता है कि ड्रा नॉर्मल मतलब आप कुछ भी ड्रा करते जाएं, ठीक है, आप कुछ भी ड्रा करते जाएं। ये देखें, मैंने ड्रा किया, नॉर्मली ड्रा हो रहा है। नॉर्मली ड्रा होने का मतलब, अब ये 3 ऑब्जेक्ट्स मैंने ड्रा किए हैं, सबसे ऊपर कौन सा है? ये सबसे लास्ट पे बनाया है। जो सबसे मैंने लास्ट में बनाया ये सबसे ऊपर है। मैं आपको कलर्स इसके थोड़े से अगर मैं चेंज करूं तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि ये देखें ये इसके ऊपर है और ये देखें ये इसके ऊपर है, ठीक। मतलब जो हम सबसे लास्ट में ड्रा करेंगे वो हमारा सबसे ऊपर होगा ड्रा नॉर्मल में,
अब ये देखिएगा मैं एक और ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखें उसके ऊपर आ रहा है, मतलब जो ऑब्जेक्ट हम बाद में क्रिएट कर रहे हैं वो हमारा सबसे ऊपर आ रहा है। यस सर। सबसे ऊपर आ रहा है आपका, ये होता है आपका ड्रा नॉर्मल, यानी कि नॉर्मली ड्रा करता है, मतलब जो उसका बाय डिफॉल्ट सिनेरियो है कि जो ऑब्जेक्ट ड्रा करेगा उसको सबसे ऊपर रखेगा। जो सबसे पहले ड्रा किया होगा वो सबसे नीचे, ये देखें वो सबसे नीचे, उसके बाद जो ड्रा किया वो उसके ऊपर आ गया, ये देखें इस तरह से, उसके बाद जो ड्रा किया वो उसके ऊपर, और उसके बाद जो ड्रा किया वो उसके ऊपर। अब हम जो ड्रा करेंगे वो इन सबसे ऊपर होगा, ऐसे ही। यस सर। लेट्स से ये देखिए मैं पॉलीगॉन ड्रा करता हूँ, तो अब मेरा पॉलीगॉन क्या है, सबसे ऊपर है। क्यों? क्योंकि मैंने ये लास्ट में ड्रा किया। तो ये है आपका नॉर्मल ड्रा, यानी कि अगर आप नॉर्मली ड्रा कर रहे हो, ठीक। अच्छा, इनको मैं करूँगा डिलीट। उसके बाद जो है ना नेक्स्ट वो है आपका ड्रा बिहाइंड। अब नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ड्रा बिहाइंड मतलब इसका उल्ट करेगा। जो पहले वाला नॉर्मल है ना उसका उल्ट करेगा। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो मैं सबसे पहले ड्रा करूंगा, लेट से ये मैंने पहले ड्रा किया, ये क्या रहेगा, सबसे ऊपर या सबसे नीचे? सबसे ऊपर। ये अब सबसे ऊपर, ये अब सबसे ऊपर रहेगा आपका, ठीक है। ये अब सबसे ऊपर रहेगा, क्यों? क्योंकि मैंने ड्रा बिहाइंड कर दिया। अब मैं नेक्स्ट कोई चीज ड्रा करता हूँ, लेट से ये देखिएगा, वो देखिए उसके नीचे ड्रा हुई है, उसके बैक साइड पर ड्रा हुई है। अब मैं कोई और चीज ड्रा करता हूँ, लेट से एलिप्स, ये क्या होगा, वो देखें ये उससे भी बैक साइड पर ड्रा हुई है। तो ये है आपका ड्रा बिहाइंड, मतलब नीचे नीचे ड्रा होते जाएंगे उसके, ठीक है। क्लियर? क्लियर है? यस सर क्लियर है। तो ये आप जो है ना इस चीज को, ये आप इस चीज को जो है वो थोड़ा सा आप अपना यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज को आप अपना यूज करें जहां पर आपको जरूरत हो इस चीज की। वैसे आप जो है ना इसकी अरेंजमेंट तो बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। बाद में भी आप इसकी अरेंजमेंट वगैरह कर सकते हैं, जो भी आपने करना हो। कहाँ गया? ठीक है, तो ये आप बाद में भी कर सकते हो चीज़ों को, अरेंजमेंट ऊपर या नीचे, ठीक है। अच्छा, तीसरी बड़े मज़े की चीज़ है यहाँ पर, जो इस टाइम डिसेबल है, आपको डिसेबल नज़र आ रही होगी, ड्रा इनसाइड, ये आपको डिसेबल नज़र आ रही है। अब इसका क्या सिनेरियो है, इसके लिए कम से कम एक शेप आपके पास ड्रा होनी चाहिए। लेट से मैंने ये एक शेप ड्रा कर ली यहाँ पर, ठीक है। अब ये देखें ड्रा इनसाइड वाला ऑप्शन हमारे पास विजिबल है। मैं कलर इसका ख़त्म करता हूँ और आउटलाइन में बिल्कुल पतली सी कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया और ड्रा इनसाइड कर दिया। अब ड्रा इनसाइड करने से ये देखें साइड पर एक कॉर्नर्स आ गए आपके पास, एजेस आ गए। अब क्या होगा, अब ये सिनेरियो है कि मैं जो चीज़ भी ड्रा करूंगा इसके अंदर, वो इसके इनसाइड ड्रा होगी, वो इसके अंदर की तरफ ड्रा होगी, बाहर नहीं जाएगी। ये देखिए बाहर जा रही है, बाहर जा रही है। ये देखें बाहर वाला पोर्शन आपको नजर आ रहा है। सर ये तो वैसे ही होगा, ड्रा बिहाइंड में इसके नीचे आ रही है। नहीं, ड्रा बिहाइंड में ये होता है कि ड्रा बिहाइंड में अगर मैं इसका कलर चेंज कर दूं ना, लेट से इसका जो आपका ये मेन पाथ है, इसका अगर मैं कलर फिल कर दूं ना, ये देखें वाइट कर दिया, तो अभी भी चीज़ें इसके अंदर ही हैं, ये वाली, ये देखें चीज़ें इसके अंदर ही हैं। ड्रा बिहाइंड में उसके पीछे आती जाएंगी, ये इनसाइड है, मतलब आपका अंदर की तरफ ड्रा कर रहा है। ओके सर। ये सर क्लिप मास्क। क्लिप मास्क कह सकते हैं इसको आप, उसकी तरह आपका काम ये कर सकता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस भी आ रहे हैं एडिट कंटेंट वगैरह का। अब ये आपका कंटेंट का आप कलर वगैरह चेंज कर लेंगे, देखें ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं।
ये आप अगर इसको यूज़ करना चाहें तो। अदरवाइज बेहतरीन हल तो वही है आपका, जो आपको शेप बिल्डर टूल करवाया, बेहतरीन है वो, बहुत अच्छा रहता है वो। आपका एक्स्ट्रा चीज़ें आपकी रिमूव कर दें आप उससे, और सिर्फ जो रिमेनिंग जो आपको रिक्वायर्ड है सिर्फ आप अपने पास वही रखें। ठीक है, शेप बिल्डर से उस दिन इमेज नहीं हो रही थी। इमेज तो होगी ही नहीं ना उससे। इमेज नहीं होगी। इमेज तो आपकी, आप हमेशा याद रखें, इमेज आपकी क्या चीज़ है, इमेज आपकी रास्टर है। यहाँ पर रास्टर चीज़ें आप डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते उनको। अब ये इमेज है, ये रास्टर है, ठीक है, एम्बेड कर दिया मैंने। अब ये इमेज है, ये रास्टर है, इसको मैं यहाँ पर ये शेप बिल्डर टूल से कुछ नहीं कर सकता। ये देखें क्यों, क्योंकि ये एक इमेज है, इमेज को आप यहाँ पर डायरेक्टली मैनिपुलेट नहीं कर सकते। इमेज को डायरेक्टली मैनिपुलेट आप नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है। सिर्फ क्रॉप वगैरह आप थोड़ा सा कर सकते हो। यहाँ पर ये क्रॉप वगैरह है आपका, क्रॉप आप कर सकते हो, लेकिन इस तरह से नहीं कि जिस तरह से हम बाकी चीज़ें कर रहे होते हैं एडोब फोटोशॉप में। एडोब फोटोशॉप में तो हमारी मर्जी होती है, हम इतना पोर्शन इसका काट दें, होती है ना मर्जी। ये क्रॉप का ऑप्शन कहाँ पे है? ये आपका इधर आ रहा होता है, ये प्रॉपर्टीज में, ये देखें ये रहा क्रॉप, क्रॉप इमेज। अच्छा जी, इसको भी डिलीट करते हैं ज़रा। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर कितनी शेप्स हैं? तो दो शेप। शेप्स मैंने 2 क्रिएट की, लेकिन अगर हम इनकी सब शेप्स क्रिएट करना चाहें तो कितनी शेप्स हम क्रिएट कर सकते हैं? कितनी नजर आ रही हैं? एक ये बाहर वाली, एक ये अंदर वाली, और एक ये वाली, 3 शेप्स ऐसे ही। तीन। जी जी। कहाँ गया आपका पाथ फाइंडर? ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें एक ऑप्शन तो हमारे पास यहाँ पर था कि हम क्या कर सकते थे, हम यहाँ पर डिवाइड का बटन पर क्लिक करते। अब ये सारी चीज़ें जो है ना वो मैं इनको अनग्रुप करूँगा, और क्या हो गया था ये देखें 1 2 और 3, ये चीज़ हो गई थी हमारे पास। आप कर रहे थे ये चीज़ या भूल गए थे? यस। भूल गए थे, है ना? नो सर। यस सर। अच्छा, अब यहाँ पर देखें आपको कितनी नज़र आ रही हैं जी? यहाँ पर कितनी नज़र आ रही हैं आपको शेप्स? दो दो शेप्स हैं, 5 सब शेप्स हैं। कितनी बन सकती हैं? 1 5। 2 3 4 5, 5 बन सकती हैं। अब एक तरीका तो आपके पास ये था कि आप यहाँ से आते और डिवाइड कर देते, ठीक। अच्छा, कोरल ड्रा में एक चीज़ थी आपके पास जो आपकी बाउंड्रीज तक कलर फिल करती थी और उसको एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बना देती थी, ऐसी चीज़ आपके पास? यस सर ठीक। यस। स्मार्ट फिल उसको शो। उसको आप क्या कह रहे थे? स्मार्ट फिल ही होता है। उसको आप स्मार्ट फिल कह रहे थे ना, स्मार्ट फिल टूल था आपके पास। जी जी। यहाँ पर आपके पास है लाइव पेंट टूल, ये जो आपका सॉरी, ये जो आपका है लाइव पेंट बकेट, ये आपका स्मार्ट फिल टूल की तरह ही है। अब इसको मैंने सिलेक्ट किया, आपने आना है, पहले आपने यहाँ पर आकर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए होंगे आपने पहले। लेट से मैंने ये सिलेक्ट कर लिए सारे, आपको पता है कि सिलेक्ट होना ज़रूरी है, जिस पर भी आपने काम करना है वो आपके सिलेक्ट होना ज़रूरी है।
इतना तो पता है आपको। Yes. अब मैंने ये सिलेक्ट, अब ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये मेरे सिलेक्टेड है, ठीक। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर आया अपना लाइव पेंट टूल। अब मैं डायरेक्ट क्लिक करूंगा ना तो डायरेक्ट कलर नहीं होंगे। अगर आप गौर करें तो क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, क्लिक, मैं यहाँ से कलर सिलेक्ट करूँ कोई, ठीक है। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो क्या लिखा हुआ रहा है साथ, क्लिक टू मेक अ लाइव पेंट ग्रुप, क्लिक टू मेक लाइव पेंट ग्रुप। इसका मतलब यह है कि जब आप पहला क्लिक करेंगे तो ये ग्रुप आपका एक्टिव हो जाएगा लाइव पेंट के इस्तेमाल के लिए। अब मैंने एक क्लिक किया और ये देखें, ये इसने कलर करना शुरू कर दिया, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग और यहाँ पर अलग। अब ये क्या हुआ, ये इसने कलर तो कर दिए लेकिन अभी भी ये क्या है, इकट्ठे हैं। आपने क्या करना है, क्या करना है अब आपने, अनग्रुप। पहले इसको करें एक्सपैंड, और एक्सपैंड करने के बाद आप इसको करें अनग्रुप। ये आपके अलग हो गए और ये नीचे ये आपका अलग है जी। अब ये आप इसको भी क्या कर लो, अनग्रुप, और ये देखो, ये देखो, ठीक है, कर लेंगे, कर लेंगे जी कर। इसको भी क्या चाहिए, स्मार्ट फिल टूल की तरह क्या चाहिए, इसको भी एक बाउंड्री चाहिए, इसको भी एक बाउंड्री चाहिए। लेट्स से कर्व पे ट्राई करते हैं। दोनों को सिलेक्ट किया, एक क्लिक किया, ये ग्रुप एक्टिव हो गया। अब ये देखें कलर्स मैं इसके जो चेंज कर रहा हूँ ना, कलर्स आप इसके एरोज जो है ना, आपके एरो, आपके जो कीबोर्ड पर जो आपके एरो बटन हैं उनसे आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। ये देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ नेक्स्ट वाला, तो वो देखें नेक्स्ट कलर हमारा सिलेक्ट होता जा रहा है। वो छोटे से कलर्स आपको नजर आ रहे होंगे, ये मैंने इसमें किया और ये वाला कलर मैंने इसमें कर दिया। अब ये देखें, ये इसने आपका क्या किया, सारा कर दिया। मैं क्या करूँगा, एक्सपैंड, एक्सपैंड करने के बाद मैं क्या करूँगा, अनग्रुप, अनग्रुप करने के बाद अब ये बाहर वाली चीज़ मुझे नहीं चाहिए थी जो मैंने ड्रा की थी, वो देखें वो मैंने डिलीट कर दी और ये चीज़ आ गई मेरे पास। अब मैं अगर मज़ीद चाहूँ तो इनको भी मैं अनग्रुप, ये देखें, अब मैं चाहूँ अगर मज़ीद तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनको भी अनग्रुप कर सकता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट जी मेरे पास शॉर्टकट की है अनग्रुप करने की, आप चाहें तो अनग्रुप कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं। यस। अच्छा, अब ये बाहर कुछ एरिया आ रहा है मेरे पास आर्ट बोर्ड के बाहर, मुझे इसको रिमूव करना है, कैसे करूं। ये बिल्डर टूल से। मैं क्या करता हूं, सिंपली अपना जो है यहाँ से यहाँ तक क्रिएट करता हूँ और इन सब को सिलेक्ट करके अपना शेप बिल्डर टूल लेता हूँ और बाहर वाला ये भी रिमूव, ये भी रिमूव और यहाँ से भी हो चुके हैं ये, ठीक है। अब ये ऊपर वाला मुझे नहीं चाहिए, मैंने डिलीट कर दिया। ये देखिए ये चीज़ मेरे पास रह गई। क्लियर, कर लेंगे। जी कर। क्लियर है यहाँ तक। तो ये जो व्हाइट लाइन आ रही है ये रिमूव नहीं होगी? ये वाइड मैंने गैप दिया है ना, जान के मैंने गैप दिया है इसके अंदर, मैंने सेलेक्ट करके ऐसे गैप दिया बस। ये देखें ये वाइड लाइन नहीं है, ये मैंने गैप दिया है इनके अंदर, ये देखें मैंने जान के गैप दिया ये। ओके सर। जो बताएं यहाँ तक क्लियर है। यस सर। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास ये पर्सपेक्टिव ग्रिड है, ये आप जैसे ही एक्टिव करेंगे ये ग्रिड आ गई आपके पास, नजर आ रही है ग्रिड, ये साइड है, राइट साइड है और ये हॉरिजॉन्टल ग्रिड है।
अब यहाँ पर मैंने लेफ्ट साइड पर क्लिक किया, वो देखें लेफ्ट वाला ब्लू हुआ हुआ सिलेक्टेड है। अब मैं जो चीज़ भी ड्रा करूंगा ना, लेट से मैं यहाँ से ड्रा करता हूँ, ये देखें इसके ऊपर ऊपर ड्रा होगी, ग्रिड के ऊपर। ये देखिए मैं राइट साइड पर आता हूँ और यहाँ पर अब ड्रा करूँगा तो वो देखें इसके ऊपर ऊपर ड्रा होगी। तो ये कुछ इस तरह से आपके काम आता है अगर आपको इस्तेमाल करना हो तो। ठीक है, ठीक है। तो ये आप अगर इस तरह से ग्रिड के ऊपर आपने कुछ ड्रा वगैरह करना हो तो आप इजीली ड्रा कर सकते हो। ठीक, या आप क्या कर सकते हो कि लेट से आपके पास कोई ऑब्जेक्ट हो, अगर लेट से ये सर्कल है मेरे पास, आप अगर चाहें तो ये कौन सा था इसकी शॉर्टकट की थी कि आपकी शेप को इसके ऊपर एडजस्ट कर देता है, मतलब जिस साइड पर आप आते हो उस साइड पर आपकी शेप को ही एडजस्ट कर देता है। ये इसका ज़रा देख लीजिएगा, मुझे नहीं याद रहा इसका क्योंकि कभी यूज़ नहीं किया ये है कि आपने शेप जो ड्रा की होती है ना, यहाँ से जो साइड आप सेलेक्ट करते हैं ना अपने इस ग्रिड की, आप उस साइड पर जो है इजीली ड्रा कर सकते हो। ठीक है, एक तो ये काम। दूसरा ये होता है कि इसमें आप अगर पहले से बना लो ना शेप्स, उसको अगर आपने इस तरह से पर्सपेक्टिव में लाना हो तो आप उसको भी लेकर आ सकते हो इजीली। तो इसका काम सिर्फ यही होता है कि आपका जो पर्सपेक्टिव नज़र आ रहा होता है आपको, उस पर्सपेक्टिव के ऊपर आपको ये शेप्स वगैरह ड्रा करके दे देता है। ठीक, कोई इतना ज़्यादा यूज़ होने वाला नहीं है, लेकिन कहीं पर ज़रूरत पड़ भी सकती है आप इसकी, आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं फिर। क्लियर, क्लियर है? यस सर। तो ये आप कुछ इस तरह की चीज़ें इससे कर सकते हैं अगर आपको पर्सपेक्टिव पर कोई चीज़ ड्रा करनी हो तो। ये पर्सपेक्टिव सिलेक्शन ये होता है कि इसके ऊपर जो आपके पर्सपेक्टिव के ऊपर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अगर आपने सेलेक्ट करना हो तो, ये लाइव पेंट सिलेक्शन भी इसी तरह था कि जो लाइव पेंट के आप बनाते हैं ना ऑब्जेक्ट्स, अगर उनको सेलेक्ट करना हो तो आप कर सकते हैं सिलेक्ट। ठीक, जितने भी आपके पर्सपेक्टिव पर ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको सिलेक्ट करने के लिए आप ये वाला पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल ले लें, या जितने भी आपके लाइव पेंट में जो आपने चीज़ें बनाई हैं अगर उन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना हो तो आपका लाइव पेंट सिलेक्शन टूल भी है आपके पास। ये दो चीज़ें आप अगर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की है, ये जो आपका पर्सपेक्टिव ग्रिड है इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट आई। कंट्रोल शिफ्ट आई से आपके आ जाते हैं और कंट्रोल शिफ्ट आई से आपके गायब भी हो जाते हैं। दूसरा गायब करने का तरीका ये है कि ये यहाँ पर कॉर्नर पर जो आपका क्रॉस है ये वाला, इस पर आकर क्लिक करें, आपकी ये चीज़ गायब हो जाएगी। ठीक, क्लियर? समटाइम इस पे क्लिक ही नहीं होता। वो क्लिक ना हो तो फिर कोई ना कोई शेप लेके आप करें क्लिक। ये देखिए अब मैं क्लिक कर रहा हूँ, नहीं हो रहा, मैं कोई ना कोई शेप लेकर इस पर क्लिक करूँगा, हो जाएगा। ओके सर।
जी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अलाइन करने के बाद में बता जब वेट करते हैं तो इसे अलाइन कैसे? क्या चीज़? जो शेप बनाते हैं अलाइन कैसे करते हैं इसे? अलाइन मतलब अलाइन किस हवाले से कह रहे हैं? ये जो सर फुल अलाइन लेफ्ट अलाइन राइट ये किस का होता है? अलाइन सेंटर। अब ये देखें ना, ये 3 शेप्स हैं, मैंने तीनों सेलेक्ट की, ठीक है। अब इन तीनों को मैंने सेलेक्ट किया, ये आपके पास यहाँ पर कुछ अलाइन की प्रॉपर्टीज आ रही हैं, आप चाहे यहाँ से इस्तेमाल करें चाहे यहाँ से इस्तेमाल करें। अब ये तीनों ऑब्जेक्ट्स हैं ना, इन तीनों को मैंने सेलेक्ट किया और इस पर मैंने दोबारा से क्लिक किया, ये मेरा मास्टर ऑब्जेक्ट हो गया, या इस पर मैंने क्लिक किया, ये मास्टर ऑब्जेक्ट हो गया। मास्टर ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि उसके हिसाब से एडजस्ट होंगी। अब अगर मैं टॉप लाइन करूँ ना यहाँ से, तो ये देखें ये ऑब्जेक्ट यहीं रहा, बाकी दो ने अपनी पोजीशन चेंज की। मास्टर ऑब्जेक्ट क्या होता है? अब लेट से मैं मास्टर ऑब्जेक्ट इस पर क्लिक करता हूँ, ये मेरा मास्टर ऑब्जेक्ट है। अगर मैं अब टॉप अलाइन करूँगा ना, तो ये यहीं रहेगा, बाकी इसके हिसाब से यहाँ टॉप से अलाइन हो जाएंगे। ये देखें बाकी दोनों हिले हैं, ये नहीं हिला। क्यों? क्योंकि मैंने इसको मास्टर कर दिया था। अगर मैं मास्टर ना करूँ, ऐसे ही करूँ, तो जो आपका सबसे पहले सिलेक्टेड होगा उसके हिसाब से ये अपने आप को मास्टर वगैरह कर लेगा। अब ये मैंने किया था टॉप, अब बॉटम करें, बॉटम से अब ये देखें बॉटम लाइन से सारे अलाइन हो गए। ये जो बॉटम लाइन है, मैं कंट्रोल आर से आपको रूलर लाकर दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देखें बॉटम लाइन से सारे अलाइन हुए, ठीक है। अब ये इसकी टॉप लाइन मैंने यहाँ पर सिलेक्ट की, मैं क्या करता हूँ, इसको और इसको तीनों को सिलेक्ट करके इसको मास्टर किया, टॉप अलाइन किया, तो ये देखें टॉप अलाइन हो गए इसके हिसाब से। या अगर आपने लेफ्ट राइट अलाइन करने हैं, तो ये तीनों मैंने सिलेक्ट किए, यहाँ पर इसको क्लिक किया, मास्टर बना दिया। अब यहाँ पर ये आपका लेफ्ट है, सेंटर है, अब इसके सेंटर में आ जाएंगे सारे, ये देखें, ठीक। तो ये कुछ आपके अलाइनमेंट वगैरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आप जो है यूज़ करते रहते हैं। अब एक और प्रॉपर्टी आपके पास होती है, लेट से अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया ना, खाली इसी को, यहाँ पर ये देखें ये क्या हो रहा है, अलाइन टू आर्ट बोर्ड। अब ये आर्ट बोर्ड के हिसाब से अलाइन होगा क्योंकि अकेला ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर है, ये देखें अलाइन टू आर्ट बोर्ड, आर्ट बोर्ड के हिसाब से भी अलाइन होगा। अगर मैं लेफ्ट करता हूँ तो अलाइन, ये देखें बिल्कुल आर्ट बोर्ड के लेफ्ट में आ गया, राइट में करता हूँ तो बिल्कुल आर्ट बोर्ड के राइट में, इधर से सेंटर में और इधर से सेंटर में, ये बिल्कुल अब सेंटर में आ गया। तो ये चीज़ें हम कभी यूज़ कर सकते हैं अगर किसी ऑब्जेक्ट को आर्ट बोर्ड के बिल्कुल सेंटर में लाना हो तो। अब इस ऑब्जेक्ट को मुझे, इस स्टार को मुझे बिल्कुल इसके सेंटर में लाना है आर्ट बोर्ड के, तो फिर कैसे लाऊंगा? लाइन टूल से ही। पहले आर्ट बोर्ड को सिलेक्ट करेंगे फिर नहीं, जब आप उस्मान ये याद रखना कि जब आपका सिंगल ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड होगा ना, सिंगल, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आर्ट बोर्ड ही सिलेक्टेड होगा जब आपका सिंगल होगा तो। हाँ तो अच्छा, अब मुझे इसको ये देखें अलाइन टू आर्ट बोर्ड सिलेक्टेड है, मुझे इसको बिल्कुल सेंटर में लाना है। ये आपको पता है हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ गया, ये देखें हॉरिजॉन्टली जो है वो बिल्कुल सेंटर में आ गया आर्ट बोर्ड के, इस तरह से। अब मुझे इस तरह से वर्टिकली भी लाना है, तो ये मैं क्या करूँगा, वर्टिकल अलाइन सेंटर करूँगा, तो ये देखें अब ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में है आर्ट बोर्ड के। तो आप ये चीज़ें जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपने पास इस तरह से, ठीक।
क्लियर? यस सर क्लियर जी यहाँ तक क्लियर है? सर अच्छा जी, ये सारी चीज़ें ज़रा जो है ना कन्वर्ट टू शेप हो गया आपका, ये ज़रा चीज़ें आप लोग देखिएगा, ये वाली, ठीक है वही जो मैंने आपको एक दफ़ा बताई हुई है। अभी ट्रांसफॉर्म के पैनल के अंदर ये सारी कुछ चीज़ें हैं, ये आपने देखनी है ज़रा। अरेंज के पैनल के अंदर यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, अलाइन है आपका, ठीक है, ग्रुप अनग्रुप, लॉक अनलॉक, हाइड शो, ठीक है, शो ऑल, एक्सपेंड बता दिया है आपको, ठीक है, रेस्टराइज करना आपको पता है कि क्या होता है। ठीक, ये ज़रा देखिएगा, यहाँ पर लाइव पेंट है, ये ट्रेस, टेक्स्ट रैप रहने दीजिएगा, मैं करवाऊंगा। क्लिपिंग मास्क यहाँ पर भी है आपका, ठीक है, आर्ट बोर्ड का भी ऑप्शन है यहाँ पर आपका, ठीक है। लाइव पेंट मैंने बता दिया आपको, पर्सपेक्टिव देख लीजिएगा, ये इन्वेलप और डिस्टॉर्ट वगैरह रहने दीजिएगा। ब्लेंड रहता है आपका, डिस्टॉर्ट रहता है, इन्वेलप रहता है, ये थोड़ा सा मैं करवा दूंगा 1-2 दिन में, ठीक है। बाकी ज़रा ये चीज़ें देखिएगा, ठीक है। क्लियर? यस सर टाइप का भी देखना है, अच्छा जी। और क्या रहता है यहाँ पर? विंडोज में तो सारे आपके पैनल्स होते हैं जो आपने जो है ना, ये सारे आपके पैनल्स ही होते हैं, ये हम देख लेंगे सारे ओपन करके। व्यू में भी आपके सारी चीज़ें होती हैं, इफेक्ट वाली कुछ चीज़ें होती हैं आपकी, ये सारी पाथ फाइंडर वगैरह और ये सारा कुछ यहाँ पर आपके इस तरह से दिए हुए हैं, वहाँ पर आपके पास इस तरह से आ जाती हैं चीज़ें। ये डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म है आपके पास, 3D के कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये अब ये देखें, ये यहाँ पर आपके पास साथ प्रीव्यू भी आ रहा है, इसका प्रीव्यू हटा देंगे, आपको नज़र नहीं आएगा कुछ भी, प्रीव्यू कर दें तो बेहतर है आपके लिए। ये देखें इस तरह से आपका ये बॉक्स, जिस तरह से हम इसको 3D में कन्वर्ट करते रहें, ओके कर दें, ये आपका देखें 3D में कन्वर्ट हो गया थोड़ा सा। तो ये चीज़ें कुछ थोड़ा सा अपने एंड में देखिएगा। अब जाहिर सी बात, आपको पता है मैं एक एक चीज़ तो बता नहीं सकता ना, काफ़ी मुश्किल हो जाता है एक एक चीज़ को बताना। आपको पता है हमने एडोब फोटोशॉप भी करना होता है, कोरल भी, फ्रीलांसिंग भी और सारा कुछ, तो एक एक चीज़ जो है ना वो बतानी ज़रा मुश्किल हो जाती है। तो थोड़ा सा इसको देखते रहा करें आप लोग भी, अपने एंड पर जो है थोड़ा थोड़ा सा चेक करते रहा करें। जब भी आप एडोब इलस्ट्रेटर ओपन करें, कोरल ओपन करें, फोटोशॉप ओपन करें, कुछ भी आप ओपन करें, तो आपका काम यही होना चाहिए कि काम अगर आपको नहीं है कोई, तो फजूल में बेशक आप इसके जो है वो देखना शुरू कर दो, हर एक ऑप्शन को चेक करो कि यार ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। जब आप अपने हाथ से करोगे आपको चीज़ समझ आएगी कि अच्छा जी ये तो ऐसे हो रहा है इससे करने से। अब ये 3D वाला हमने देखा, इससे तो हमने देखा कि यार ऐसे ये तो 3D इफेक्ट दे रहा है, चीज़ को 3D बना रहा है, ठीक, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? सर यस सर सर आज Yes, ड्रा sir. करना था ये इलस्ट्रेटर में। इलस्ट्रेटर में यार मैं ड्रॉ इसलिए नहीं कर पा रहा कि टाइम जो है ना, उसके लिए आपको पता टाइम चाहिए थोड़ा सा ड्रा करने के लिए ना, और ना हमारे पास कोई टॉपिक है कि किस टॉपिक पे हमने ड्रा करना है, ना कोई चीज़, अदरवाइज हम ड्रा कर लेते हैं।
अच्छा, कहाँ गया ऑफसेट पाथ किधर है जी? ये रहा आपका ऑफसेट पाथ, ठीक है। और ये आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपना ऑफसेट पाथ। ओके करें, ये आपकी शेप जो है दो बन गई, एक आपके बाहर की तरफ, एक आपके अंदर की तरफ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने आगे करनी है आपके आगे चल के। ऑफसेट पाथ वगैरह ये यूज़ होता है आपका मैनिपुलेशन जब हम कर रहे होते हैं या कुछ, तो तब। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी ज़रा इनकी प्रैक्टिस करें, कुछ ड्रा करें या थोड़ा सा प्रोफेशनली। अब यानी कि ये जो है ना सेम ना इसी होगा खाली। हाँ हाँ, बस हाँ ठीक है, इतना और है, ठीक हो। सर जी सर अप्लाई करना बता दें। मॉकअप आपका एडोब फोटोशॉप में अप्लाई होता है। लेट्स से फोटोशॉप इंस्टॉल किया हुआ आप लोगों ने? जी जी अच्छा जी, लेट्स से यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ अपने पास। लेकिन मैं एक ही बात की को रिपीट करता हूँ, मुझे तो सोचता हूँ कि ये मेरे क्या करेंगे, ये मेरा डेटा बेस को हैंडल करता है जिस स्कैन है। अच्छा, इस चीज की रोकथाम के लिए मैं क्या करूँगा कि क्या क्या एक ऐसे कर सकता है कि एक जुगाड़ खातमा अपने फॉर्म में वो जुगाड़ क्या करेगा, वो किसी भी बोर्ड कहाँ गया जी को अंदर जाने के लिए वो कहेगा अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करो कि क्या तुम रोबोट हो गए, क्या तुम इंसान हो। अगर तुम अपडेट खाने का लेने की काबिलियत होती है, रोबोट देख सकता है, सिर्फ देख नहीं सकती, बस वो चल सकती है। अल्लाह या सिर्फ राबों को देख नहीं सकती, जिसमें आता है तो कभी ऐसी बात आती है तो फिर कर सकती है। ठीक है, तो इन चीज़ों सिर्फ मैं इसको यहाँ पर रख रहा हूँ, ठीक है। लेट से ये कोई भी चीज़ है आपकी, इसको आप लोगो कह लो, जो भी आपने इसको कहना है आप कह लो इसको, ठीक है इसको। और इसका मैं ज़रा अगर यहाँ से लेट से ये है हमारे पास, मैं इसको ग्रुप कर देता हूँ और ग्रुप करके मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट एस सेव फॉर वेब, और यहाँ पर मैं पीएनजी कर देता हूँ। पीएनजी ये होता है कि इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट रखेगा, ये चीज़ ये देखें आ गई। इसको मैं सेव करता हूँ अपने पास डेस्कटॉप पर, ठीक है, और सेव। ओके, अभी मेरे पास सेव हो गया। लेट से अभी मेरा सर कोई ये दोबारा डिज़ाइन था, कहानी लेट से अब बताइएगा कि ये नीचे रेड कैसे आया और इसके शेड। वो मैंने कॉपी ली है ना, उसके ऊपर कॉपी ली है मैंने। मैं अगर आपको दिखाऊं, अनग्रुप करूं इसको, तो मैंने कॉपी ली थी इसके ऊपर, बस ये देखें, ये ब्लैक कलर की कॉपी लेकर ओके मैंने सर। थोड़ा सा इस तरह से रखा ओके सर। था। अच्छा, अब मैं फोटोशॉप ओपन करता हूँ। तो ये चीज़ हमें देखिए कबूल है कि हमें क्या करना होता है, एक सिक्योरिटी गार्ड अपने फॉर्म में बिठाना होता है, जो कि किसी भी ऐसे बंदे को भी ऐसी साजिश करना है, तो अंदर करना है। तो वो हमें देखना है कि वो कैसे भी सर्विस हम कैसे करें, गवर्नमेंट से, बोर्ड से, हमारे
मीटिंग एंड हो गई है? नो। जी ये मैंने फोटोशॉप ओपन कर लिया, देखिएगा फोटोशॉप नजर आ रहा है आपको? यस सर। अब मॉकअप्स जो होते हैं ना हमारे पास अलग अलग होते हैं। मॉकअप्स हमारे पास लोगो के भी हो सकते हैं, मॉकअप हमारे पास बिजनेस कार्ड के भी होते हैं, मॉकअप हमारे पास फ्लायर के, बैनर के, ब्रोशर के, ठीक है। आपके हर चीज़ के मॉकअप्स अवेलेबल हैं, टी शर्ट्स के मॉकअप्स अवेलेबल हैं, ठीक है। मॉकअप्स करते क्या है, थोड़ा सा आपको रियल लुक जो है ना वो देते हैं एक चीज़ की, कि अगर ये लोगो आपका यहाँ पर लगा हो तो कैसा लग रहा होगा, अगर ये लोगो आपका वॉल पर लगा हो तो कैसा लग रहा होगा, ठीक है। तो कुछ आपको रियल लुक देते हैं। अब लेट से मैं क्या करता हूँ, मैं ओपन करता हूँ कोई मॉकअप। ये मेरे पास मॉकअप्स पड़े हैं कुछ, और ये मेरा बिल्डिंग लोगो का मॉकअप। अब बिल्डिंग लोगो का मॉकअप जैसे ही मैंने ओपन किया, ये देखें यहाँ पर लोगो लगा हुआ है बिल्डिंग के ऊपर, यानी कि जो भी मेरा लोगो है अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा तो मुझे यहाँ पर लगा हुआ नजर आएगा। मैं क्या करता हूँ, जो मैंने अपना एक लेट से हमने वो एक लोगो सेव किया था बनाकर, कहाँ गया जी, ये रहा रोजगार, ये मैंने ले आया मैं वहां से सेव करके पीएनजी में, ठीक है। अब ये देखें इसकी कोई बैकग्राउंड नहीं है। अब मुझे यहाँ पर अप्लाई करना है, यहाँ पर अप्लाई करने के लिए ये मेरे पास है स्मार्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर लिखा भी हुआ है पुट योर ग्राफिक हेयर। अब ये जो आपको आइकन नजर आ रहा है ना स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल, यहाँ पर 2 पेजेस से नजर आ रहे हैं। इन 2 पेजेस पर मैं डबल क्लिक करूंगा, ओके करें, ये आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें वो अपना डिजाइन रखना है, मुझे ये वाला डिजाइन अपना यहाँ से लाकर यहाँ रखना है। कॉपी और पेस्ट, ये आ गया मेरा, मैंने यहाँ पर रख लिया। अब अगर मैं यहाँ पर सेव करूंगा तो साथ वो नीचे वो भी आएगा, मुझे नीचे वाले को क्या करना है, हाइड करना है, और यहाँ पर मैं करूंगा कंट्रोल एस। कंट्रोल एस से ये क्या हो गया, सेव हो गया यहाँ पर। इसको मैं क्लोज करूंगा, जब मैं वापस अपनी बिल्डिंग पर आऊंगा तो ये देखें अब मेरा वो लोगो मुझे यहाँ पर लगा हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरह से आप अपने मॉकअप्स को अप्लाई कर सकते हैं अपने किसी भी मॉकअप के ऊपर, जो भी आपका मॉकअप आपके पास अवेलेबल हो, जो भी आपने डाउनलोड किया हो। मैंने ग्रुप में काफ़ी लिंक्स जो है वो शेयर किए हुए हैं, आप वहाँ से मॉकअप्स ले सकते हैं। ये देखिए ग्लास विंडो वाला मॉकअप है, हमारा लोगो हमें यहाँ पर लगा हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पर लगाना है तो कैसे, अब मुझे यहाँ पर लगाना है, कैसे लगाऊंगा जी? नीचे थंबनेल पे क्लिक करेंगे आप। ये थंबनेल है, यहाँ पर लिखा हुआ भी हुआ है कि यूर लोगो भी अपना लोगो आप यहाँ पर रखें। यहाँ पर थंबनेल पर क्लिक नहीं करना, ये साथ जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट का आइकन है ना यहाँ पर, ये छोटा सा पेज से होंगे, इन पेजेस के ऊपर आना है, डबल क्लिक करना है, ओके ओके। अब ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर आपने अपना लोगो रखना है, ये आपने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ आकर आपने अपना पेस्ट किया, थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर दें, लेट से इतना। और ये वाला मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं हाइड कर दूंगा। आंख का आइकन का यहाँ पर भी वही काम है जो आपका उधर अडोबी इलस्ट्रेटर में मैंने बताया। देखें दोनों पर आंख लगी हुई है, ये मैं वाइट पर आंख लगा दूंगा तो देखें वाइट भी नजर आ गया, मुझे वाइट नहीं दिखाना, मैंने आंख से हटा दिया। अब ये मुझे जे वाला नहीं शो करवाना, मैं आई के आइकन पर क्लिक करूंगा, वो हाइड हो जाएगा। कंट्रोल एस करें, सेव करें, और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारा लोगो लगा, ठीक। तो इस तरह से आप अपने मॉकअप्स अप्लाई कर सकते हैं। मॉकअप्स आपके पास बिजनेस कार्ड का हो सकता है, फ्लायर का, सीवी का, A4 लेटर हेड का, किसी भी चीज़ का आपके पास मॉकअप हो सकता है। आपने अप्लाई सेम इसी तरीके से ही करना है। तो जब कर लेंगे क्लाइंट को अप्लाई, फाइल देते हैं तो मॉकअप अप्लाई करके देते हैं। मॉकअप अप्लाई करके हम डिलीवरी इमेज में देते हैं, और जो साइट पे सोर्स फाइल्स होती हैं वहाँ पर हम उसको ओरिजिनल फाइल देते हैं। सोर्स फाइल फोटोशॉप की है तो फोटोशॉप की, अगर और साथ एक PDF देते हैं हम उसको, और साथ एक JPG और PNG भी देते हैं।
और मॉकअप हम इसलिए अप्लाई करते हैं कि वो हमारे सैंपल वर्क में शो हो जाए। आपने लोगों की गिग्स वगैरह देखी होंगी, वहां पर आपको मल्टीपल इमेजेस नजर आ रही होती हैं और साथ हर किसी पे मॉकअप अप्लाई हुआ होता है। वो मॉकअप इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि अगर वो आपका सैंपल वर्क में ऐड कर देना उसको क्लाइंट आपका, तो देखने वाले को जरा अच्छा लगे। अब देखिए, एक चीज अगर आप इस तरह से शो करवाएंगे और एक चीज आप मॉकअप पर शो करवाएंगे, फर्क तो आएगा ना उसकी लुक में। यस सर। तो इसलिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जिनको ना क्या कहते हैं कि वेब का काम का शौक है ना, अब ये तकरीबन अगर आपके स्कूल कॉलेजेस बंद होते हैं तो ये आपके मेरे ख्याल से फेब तक तो जाएंगे, फेब मार्च तक ऐसे ही। जनवरी तक सर, 15 जनवरी तक। 7 जनवरी तक, सही। तो सर वो जो है जी, टाइम हमारा फिक्स रहेगा दिसंबर तक, ज्यादा अगर हो तो फिर कोई मसला है? मतलब ज्यादा किस हवाले से? सर यही जो हम कोर्स कर रहे हैं, अगर हम इसी में ज्यादा टाइम दें। नहीं, ये आपका 14 दिसंबर को एंड हो जाएगा। 14 दिसंबर आपके लास्ट डे है। अच्छा, इलस्ट्रेटर हमारा ऑलमोस्ट हो गया, बस उसमें सिर्फ आपको चीज़ें डिज़ाइन करके दिखानी है कुछ, वो मैं जो है शुरू कर दूंगा 1-2 दिन में डिज़ाइन करना उसमें, ठीक है। और दूसरा फिर हमने रिवीजन करनी है, एडोब फोटोशॉप पर वापस आएंगे, कोरल ड्रा करेंगे, इलस्ट्रेटर करेंगे, तीनों की एक दफ़ा रिवीजन करके जल्दी जल्दी हफ्ते के अंदर। और थोड़ा सा इन पे ज़्यादा टाइम फोटोशॉप लगाऊंगा क्योंकि कुछ बच्चे बाद में ऐड हुए थे जिन्होंने फोटोशॉप नहीं किया था, तो फोटोशॉप पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाकर इसको रिवाइज करके फिर हम जो है ना XD करेंगे, ठीक। सर पेपर्स ओके। कब